तो दोस्तों ये पेपर वेट जैसी दिखने वाली चीज आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि ये है एक 12 वोल्ट की बैटरी जिसको आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी तगड़े 12 वोल्ट की बैटरी को बनाने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से 12 वोल्ट से चलने वाली बहुत सारे इक्विपमेंट को चला सकते हो, जैसे कि कोई डीसी मोटर हो गया, एलईडी स्ट्रिप हो गया, यहां तक कि आप अपने घर के वाईफाई राउटर को भी चला सकते हो। और दोस्तों इसको बनाने में मैंने यूज किया है मोबाइल की बैटरीज का, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा और दोस्तों आप इसे बहुत ही कम खर्चे में भी बना लोगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके कनेक्शन से लेके इसकी बॉडी बनाने तक सब कुछ। और यहां पर इसको चार्ज करने का व्यवस्था भी मैंने बनाया है, आप इसे किसी भी 12 वोल्ट के एडाप्टर से बहुत ही इजीली चार्ज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी कुछ बैटरी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं मोबाइल फोन्स की बैटरीज का यूज करने वाला हूँ। और इनमें से हमें सिर्फ 3 ही बैटरीज की ज़रूरत है, एक को हटा देते हैं। आप जो है कुछ इस तरह की बैटरीज का भी यूज कर सकते हैं, बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। और ये जो है एंड्रॉयड फोन्स में यूज होती हैं, इनका बैकअप थोड़ा ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा, लेकिन हम जो है इसका यूज करके ही बनाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन बैटरी बनेगी। तो ये जो बैटरी होती है इसके ऊपर आप देखेंगे तो टर्मिनल्स बने होते हैं जो कि मोबाइल फोन से कनेक्ट होते हैं। उन टर्मिनल्स पे एक सर्किट लगी होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं है इस बैटरी को बनाने में, तो उसे हमें निकालना होगा। तो हम एक एक करके तीनों बैटरी में से ऊपर लगी हुई प्रोटेक्शन सर्किट को निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इन तीनों बैटरीज के ऊपर लगे हुए प्रोटेक्शन सर्किट को प्लायर की हेल्प से निकाल दिया है। अब इन तीनों बैटरीज पे आप साफ साफ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देख सकते हैं। अब इन दोनों टर्मिनल पे हमें जो है वायर्स को कनेक्ट करना होगा। तो चलिए एक एक करके सभी बैटरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे, वहां पर हमें थोड़ा सा जो है पहले सोल्ड करना होगा। फिर हम 2 वायर लेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। रेड को हम कनेक्ट करेंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे और जो ब्लैक है उसको कनेक्ट करेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल पे। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें इस बैटरी से 2 टर्मिनल मिले, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब इसी तरह से हम अपने बाकी बचे हुए दोनों बैटरीज के दोनों टर्मिनल पर भी वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको कर लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों बैटरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमें इन तीनों बैटरीज को जो है सीरीज में कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हम सबसे बाईं तरफ रखी हुई पहली बैटरी के नेगेटिव यानी कि ब्लैक वायर को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव यानी कि रेड वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरी बैटरी के नेगेटिव वाले वायर को हम कनेक्ट करेंगे तीसरी वाली बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ। और बस अब ये जो तीनों बैटरीज हैं सीरीज में कनेक्ट हो चुकी हैं, हिंदी में बोला जाए तो श्रेणी क्रम में। अब इनके जहां जहां वायर हमने कनेक्ट किए हैं उन पे थोड़ा सा सोल्ड कर लिया जाए ताकि वायर जो है अच्छे से पकड़े रहें। अब दोस्तों इन तीनों बैटरीज का जो संयुक्त वोल्टेज यानी कुल वोल्टेज होगा वो जो है 12 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक जो है BMS लगाना होगा दोस्तों, ताकि ये जो है हमारी बैटरी को ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट और कई तरह के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करेगा। और ये जो BMS है बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये जो BMS है ये 10 एम्पियर वाला BMS है। आप अपने बैटरी के एम्पियर के अनुसार BMS का जो एम्पियर है उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इस BMS पे 0 वोल्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बैटरी है जहां से हमें 0 मिलेगा वहीं से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर सबसे तीसरी वाली बैटरी पर जाते हैं और उसके नेगेटिव टर्मिनल को ले लेते हैं और मान लेते हैं कि वो 0 है। और आपको यही 0 पहली वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे भी मिल जाएगा, तो आप जो है वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब ये 0 तो हो गया। अब एक बैटरी जो है 3.7 वोल्ट की होती है, आप जानते होंगे। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है, नेगेटिव तो 0 वाले में कनेक्ट हो गया। अब एक बैटरी का जितना वोल्टेज होता है 3.7 वोल्ट, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे BMS के 3.7 वोल्ट लिखे हुए टर्मिनल पे। तो एक बैटरी 3.7 वोल्ट की, 2 बैटरी कितने वोल्ट की हो जाएगी? तो 3.7 और 3.7 को अगर हम जोड़ते हैं तो
7.4 आएगा। तो ये जो दूसरी वाली बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम उठाते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 7.4 वोल्ट, क्योंकि बैटरी जो है सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में जो है वोल्टेज का सम होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा BMS है उसके ऊपर 7.4 आपको इजीली लिखा हुआ मिल जाएगा, वहीं पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। और अब अगर हम तीनों बैटरी के वोल्टेज को एक साथ जोड़ दें, यानी 3.7, 3.7 और 3.7, तो आएगा 11.1, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला वायर जो कि हमारी पहली बैटरी का पॉजिटिव वायर था, उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम कुछ इस तरीके से यहां पे जोड़ देंगे और यहां पे जो हमारी बैटरीज हैं उनका कनेक्शन BMS के साथ हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया कि बैटरी का कनेक्शन आप कैसे सीरीज में करेंगे और उनको कैसे BMS से कनेक्ट करेंगे। आई होप दोस्तों आपको जो है समझ में आया होगा, एक लाइक तो इसके लिए बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इन तीनों बैटरीज को हम एक साथ कुछ इस तरीके से करते हैं, इनको जो है थोड़ा टेप वेप भी अच्छे से लगा देते हैं ताकि कोई भी टर्मिनल आपस में जो है संपर्क में न आए, और इन तीनों बैटरीज को फिर हम एक साथ ऐसे टेप लगा के बंद कर देते हैं, तीनों बैटरीज एक साथ हो जाएं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इन पे जो है टेप लगाकर जो है अच्छे से इनको रैप कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमें 12 वोल्ट का पावर चाहिए होगा तो वो जो है हम BMS से लेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं P+ और P- लिखा हुआ है। यहीं से हम इससे पावर भी लेंगे और यहीं से हम इसे चार्ज भी करेंगे। तो यहाँ पर हम दो वायर को चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वायर ले लिया है और इन दोनों वायर को हम इस BMS के P+ और P- टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों हमारी 12 वोल्ट की बैटरी विथ BMS का पूरा कनेक्शन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस BMS को हम डबल साइडेड टेप की मदद से इस बैटरी पे कहीं भी कुछ इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये जो हमारा BMS है अच्छे से स्टेबल रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में मैंने जो है इस 10 एम्पियर के BMS को चिपका दिया है और ये जो बैटरी है हमारी बनकर पूरी तरह से अब रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं कि ये जो है कितना वोल्टेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो वायर है वो कहाँ से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BMS के P+ और P- से कनेक्ट है। तो मैं डायरेक्ट वहीं से आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की रीडिंग जो है मल्टीमीटर में आ रही है। हमारी जो बैटरी है वो एक्यूरेट 12 वोल्ट वोल्टेज दे रही है क्योंकि ये जो है चार्ज है। अब इनके टर्मिनल्स को मैं थोड़ा सा काट देता हूँ क्योंकि इसको जो है साइड में रखना है और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों आपस में संपर्क में आए। अब दोस्तों इसको साइड में रखते हैं और इस बैटरी के लिए बॉडी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं जो है PVC शीट का यूज करने वाला हूं और ये जो है PVC शीट मैंने PVC पाइप को गर्म करके इसको जो है शीट में बदला है और उनके जो कुछ टुकड़े काट लिया है। तो आप जो है बैटरी के बराबर डायमेंशन के यहाँ पर टुकड़े काट सकते हैं और इनको आपस में चिपकाकर एक जो है बॉक्स बना सकते हैं जिनमें कि आप जो है इस बैटरी को रखेंगे। तो इस बॉक्स में मैं जो है बैटरी को चार्ज करने का व्यवस्था बनाऊंगा, इस बैटरी के लिए टर्मिनल वगैरह सब कुछ व्यवस्था करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाइए, मैं आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस PVC शीट के टुकड़े को 3 तरफ से जोड़कर तैयार कर लिया है एक बॉक्स, और ये जो बॉक्स है बैटरी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें हम बैटरी भी लगाएं और अन्य कंपोनेंट्स को भी ऐड कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों इसका चौथा जो टुकड़ा है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, इसमें हम कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो चलिए इस पे जो है लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे एक 12 वोल्ट का DC सॉकेट और इस DC सॉकेट के मदद से हम जो है बैटरी को चार्ज करेंगे। तो इसको हम इसमें लगाने के लिए यहाँ पे जो है छेद बना लेंगे। आप जो है ड्रिल मशीन से छेद बना सकते हो या फिर किसी गर्म सोल्डरिंग आयरन से भी कुछ इस तरीके से छेद बना सकते हो जिसमें कि ये जो DC सॉकेट है बड़े आराम से लग जाए। तो DC सॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे गैप बन चुका है और DC सॉकेट को हम यहाँ पर लगा देते हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये लग चुका है। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाएंगे और उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक रेड LED। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही वो रेड LED जिसको कि हम DC सॉकेट के जस्ट बगल में लगाएंगे ताकि हम जो है जब बैटरी को चार्ज लगाएं तो हमें पता चले कि बैटरी जो है चार्ज हो रही है और ये जो रेड LED है ग्लो करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DC सॉकेट और रेड LED तो लग चुकी है। अब जो है हमें इनका कनेक्शन भी करना होगा। तो चलिए इस इंडिकेटर वाली 5 mm रेड LED को हम DC सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके नेगेटिव लेग को, जो छोटी लेग होती है LED में वो नेगेटिव होती है, तो उसको मोड़कर हम DC सॉकेट के नेगेटिव लेग तक ले जाते हैं और उसको जो है सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DC सॉकेट से LED के नेगेटिव का कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक 1K का रेजिस्टेंस लेंगे और इस रेजिस्टेंस के एक सिरे को जो हमारी LED है उसके पॉजिटिव लेग पे और जो DC सॉकेट है उसके पॉजिटिव लेग पे दूसरे सिरे को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है।
यहाँ पर मैंने 1K का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि जो एलईडी है वो खराब ना हो। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो एलईडी खराब हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद हमें एक डायोड चाहिए होगा और इस डायोड का नंबर है IN4007 और इस डायोड पे आप एक सिल्वर कलर की पट्टी बनी हुई देख सकते हैं, उसे जो है हम कैथोड बोलते हैं और इसके ब्लैक वाले हिस्से को हम जो है एनोड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके एनोड यानी कि ब्लैक वाले हिस्से को कनेक्ट कर देंगे ये जो हमारी डीसी सॉकेट है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, जहां पर कि इंडिकेटर के लिए रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो ये जो डायोड है हम इसलिए यहां पर लगा रहे हैं क्योंकि जब हम चार्ज लगाएं इस बैटरी को तो चार्ज करने के लिए पावर तो डायोड से होता हुआ जो हमारी बैटरी है वहां तक पहुंच जाए, लेकिन ये जो डायोड है वो क्या करेगा कि बैटरी के पावर को ये जो इंडिकेटर वाली एलईडी है वहां तक आने से रोक देगा। और यही तो हमें यहां पर चाहिए कि जो इंडिकेटर है वो सिर्फ इसे चार्ज लगाने पर जले। अब हमें 2 वायर और लेना है और इन दोनों वायर को हमें कनेक्ट कर देना है डीसी सॉकेट के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे। यहां पे ब्लैक वायर को मैं नेगेटिव टर्मिनल पे और रेड वायर को जो है डायोड के ऊपर कनेक्ट कर देता हूं, जो कि डायोड का सिल्वर वाला हिस्सा यानी कि कैथोड होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बैटरी चार्ज करने का पूरा व्यवस्था यहां पे बन चुका है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये बैटरी चार्ज करने के लिए बना है। तो ये जो बॉक्स हमने बनाया था जिसमें कि बैटरी रखेंगे हम, उस पे लगाकर कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं ताकि ये जो हिस्सा है ये चिपक जाए और हमारा बॉक्स जो है प्रॉपर रूप से तैयार हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी बैटरी को लाते हैं और बैटरी का कनेक्शन जो है इससे कर देते हैं जो सिस्टम हमने बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाया है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था जहां से इससे पावर लेना है वहीं से इसे चार्ज भी करना है। तो ये जो दोनों वायर है जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए आ रहे हैं डीसी सॉकेट से, उसको हम कनेक्ट कर देंगे BMS के P+ और P- पे, जहां पर ऑलरेडी 2 वायर कनेक्ट हैं। तो चलिए फटाफट से इन दोनों वायर को भी वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला कनेक्ट हो चुका है और नेगेटिव वाले को भी P- पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए भी बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। अब इस बॉक्स पे हमें इस बैटरी को अच्छे से स्टेबल कर देना होगा। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा रहा हूँ जिसकी मदद से इस बॉक्स के अंदर इस बैटरी को हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो चलिए बैटरी को अब जो है अंदर हम अच्छे से फिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पर इस बैटरी को चिपकाने के लिए ग्लू गन वगैरह का भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से उससे भी चिपक जाता है। तो दोस्तों बैटरी बन गई, बैटरी को चार्ज करने का व्यवस्था भी हो गया। अब इससे 12 वोल्ट का आउटपुट लेने के लिए हम इस पैनल को लेंगे जो कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लग जाएगा और ये बॉक्स जो है अच्छे से बंद हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हम जो है टर्मिनल लगाएंगे जिससे कि हम इस बैटरी से पावर ले सकें। तो इसके टर्मिनल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्लग का यूज करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक प्लग को हम खोल लेंगे और इलेक्ट्रिक प्लग को खोलने के बाद जो इलेक्ट्रिक प्लग के 2 क्लिप होते हैं हम उनका ही यूज करेंगे। तो इसकी जो बॉडी है इसको हम हटा देंगे और ये जो आप देख रहे हैं ये जो दोनों क्लिप हैं इसी को हम जो ऊपर वाला पैनल है PVC सीट का इसमें हम लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाने के लिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से 2 छेद बना ले रहा हूँ जिससे कि हमारा जो दोनों क्लिप है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे लग जाए। तो चलिए फटाफट से इन दोनों क्लिप को यहां पर लगा लेते हैं। तो यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसे लगा लिया और ये जो 12 वोल्ट आउटपुट के लिए टर्मिनल तैयार हुआ है ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें पेंच लगा हुआ है जिसमें कि वायर फंसाकर आप जो है पेंच कस दीजिए और आप जो है इससे आउटपुट अच्छे से ले सकते हैं। अब जो है इस पर हमें कनेक्शन करना होगा। तो ये जो दोनों मेन वायर आ रहे थे BMS से, उसी मेन दोनों वायर को हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इन दोनों वायर को हम जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम रेड वायर को लेते हैं जिसमें से कि 12 वोल्ट पॉजिटिव मिलेगा और इस पर से हम जो है कवर हटा लेते हैं। और कवर हटाने के बाद हम वायर को किसी भी एक टर्मिनल पे अभी जो है कुछ इस तरीके से लपेट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव वायर को मैंने किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके बाद जो है ब्लैक वायर पर से भी हम कवर हटा लेंगे। और दोस्तों कवर हटाने के बाद इसको भी हम जो है दूसरा वाला जो टर्मिनल बचा है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसको जो है सोल्ड कर दिया जाएगा ताकि ये जो है काफ़ी अच्छे से पकड़ ले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों टर्मिनल पे हमारे मेन जो दोनों वायर आ रहे थे जिससे कि 12 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा था उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है टर्मिनल वगैरह सब कुछ तैयार हो गया। अब हम 4 जो है इस तरह की सीट लेंगे और ये जो हमारा बॉक्स है उसके चारों कॉर्नर पे लगा देंगे और इसको जो है चिपकाने के लिए मैं जो है फेविक्विक का यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इस ऊपर वाले पैनल को इस पे टिका सके और उसके बाद जो है इस पे जो है हम पेंच कस सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों कोनों पे मैंने जो है सीट लगा दिया है। अब चलिए इस बॉक्स को बंद कर देते
हैं ऊपर वाले पैनल को हम जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देंगे और ये जो है बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला पैनल काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर लग चुका है। अब जो है चारों कॉर्नर पे जहाँ पे हमने सीट लगाए थे वहाँ पर हमें जो है होल बनाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है ड्रिल मशीन ले लेता हूँ और ड्रिल मशीन की हेल्प से इसके चारों कॉर्नर पे जो है छेद कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है परमानेंटली बंद हो जाए, आपको पेंच वेंच न कसना पड़े, तो आप सिंपली लगाकर और फेविक्विक से चिपका दीजिए। मैंने यहाँ पर पेंच इसलिए कसने का फैसला लिया ताकि हम इसको जो है बाद में खोल भी सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चारों कोनों पर जो है पेंच लगा देता हूँ और पेंच की मदद से इस बॉक्स को बंद कर देता हूँ और ये जो हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। अब चलिए इसको जो है हम चार्ज लगा कर देखते हैं कि ये जो है कैसा चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे डीसी सॉकेट लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि यहीं से ये जो है चार्ज होगा। तो आप जो है कोई भी 12 वोल्ट का 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर के एडेप्टर से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 12 वोल्ट का एडेप्टर है जिसको कि मैंने अपने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं अपने बैटरी से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कनेक्ट करते ही जो हमारी इंडिकेटर वाली एलईडी थी वो ग्लो होने लगी, यानी कि ये जो बैटरी है हमारी चार्ज हो रही है दोस्तों। और मैंने आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाया ही था, तो ये जो है चार्ज थी, तो इसे जो है अभी चार्ज करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलिए इसको निकाल देते हैं और इसकी जो है टेस्टिंग देखते हैं कि ये जो है क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो 12 वोल्ट की बैटरी है पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और ये देखने में कितनी कमाल की और बेहतरीन लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है कैसे चार्ज होता है, आप इसे कैसे चार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए एक बार फिर से इसका जो है वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का भी सिंबल बना दिया है ताकि आपको जो है पता चल सके कौन सा टर्मिनल इसका पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ से अब चलिए फिर से एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि ये जो है हमें अच्छे से वोल्टेज जो है दे रहा है या नहीं। तो इसको मैंने डीसी पर सेट कर दिया है और यहाँ पर मैं जो है इसके प्रोब जो है कनेक्ट करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्यूरेट 12 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों चलिए अब इससे हम जो है कुछ चला कर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बैटरी से हमारा ये जो डीसी मोटर है ये कितने अच्छे से चल रहा है और ये जो है पावरफुल डीसी मोटर है जिसको चलने के लिए अच्छा खासा एम्पियर चाहिए होता है, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो भी ठीक ठाक एम्पियर दे रही है। और यहाँ पर मैंने इसके साफ्ट में टेप लपेटा है और इस टेप से ही मुझे हवा लग रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं जो मोटर है वो कितने आरपीएम पे घूम रहा होगा। तो चलिए इसको जो है हम निकालते हैं यहाँ से और मेरे पास जो है एक लाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आप देख सकते हैं 12 वोल्ट डीसी पे चलने वाला और ये जो है 2.4 वाट की लाइट है। इसको जो है हम इससे ग्लो करा के देखते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर हो गया ये पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कितने अच्छे से ग्लो हो रहा है और इसकी लाइट जो है हमारा कैमरा तो कैप्चर भी नहीं कर पा रहा है, एकदम बहुत ही तेज और ब्राइट ग्लो हो रहा है। और यहाँ पे 2.4 वाट की 3 एलईडी जो है पैरेलल में कनेक्ट है, यानी कि आप समझ सकते हैं जो हमारा ये जो बैटरी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद यहाँ पर एक CPU फैन है, इसको भी हम चला के देख लेते हैं। जब ये मोटर चल गया दोस्तों तो ये CPU फैन जो है क्या ही चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा CPU फैन कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों आप भी इसे बना सकते हो अपने घर पे और आप जो है इसका यूज कर सकते हो 12 वोल्ट के बहुत सारे इक्विपमेंट को चलाने में। तो दोस्तों आपको हमारे इस तगड़े 12 वोल्ट की बैटरी की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।